फुटेज भी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वक्त सारे डिफरेंसेस एक तरफ रख के जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए जितनी मोटिवेशन से भरपूर ट्रेंड चला सकते हैं, जितने भरपूर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं करें। और जो इस टाइम पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी बैठ के सपोर्ट नहीं कर रहा और इस किस्म की बकवास कर रहा हो ना कि नहीं यार ये तो देखें खाते हैं पैसे, ये करते, घुमा के एक दिन ही है। आपको पता है सोशल मीडिया पर कमेंट्स की वजह से पाक फौज जब देखती है तो एक सिपाही से लेकर जनरल आसिम मुनीर तक क्या उनको लगता होगा अगर ज़रा सी भी आपने कोई गलत बात लिखी। अपने ही बंदों के बारे में गलत बात नहीं लिखते, अपने ही बंदों के बारे में उल्टी बात नहीं सोचते। इस वक्त मोटिवेशन के लिए आपको ट्रेंड चलाना है जैसे आप बाकी चीज़ों पर ट्रेंड चलाते हैं, क्योंकि अगर इस वक्त आपने सपोर्ट नहीं की ना तो लानत होनी चाहिए फिर पाकिस्तानी होने पे। आपस के हमारे जो मसले हैं वो बाद में देखेंगे, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, किसको हटा दिया, किसको नहीं लाया, लेकिन इस वक्त जितनी सपोर्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि जितनी कम रिसोर्सेज आर्मी के पास हैं, जितनी कम रिसोर्सेज में जिस तरीके से वो इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं वो आप सोच ही नहीं सकते। ये जो आप कहते हैं ना बजट बहुत होता है, ये अभी नहीं होता तो आज ये लड़ सकते थे। आपको पता है दूसरी तरफ कितना पैसा है, दूसरी तरफ किस किस्म की ताकतें बैठी हैं। इस वक्त इसराइल किस तरह से इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, उनमें क्यों इत्तेहाद है। हमारे यहाँ अगर कोई एक उल्टी बात करे ना, उसके अकाउंट को इतना रिपोर्ट करना कि वो नज़र भी नहीं आना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्टार्टअप के नाम पर दुनिया भर में इतनी करप्शन की जाती है। स्टैनफोर्ड में जहाँ था वहाँ फंडिंग के नाम पर ऐसा ऐसा पैसा लिया जाता है आप सोच ही नहीं सकते, और स्कैम करके गायब। हाँ जी, वो स्टार्टअप चला नहीं। आप के जहन में अगर ये आता हो ना, नहीं जी आर्मी का, मैं कहता हूँ यार एक मिनट, अव्वल तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, अगर खाती है मैं कहता हूँ सियासतदानों से बेहतर है वो खा ले, कोई बात नहीं। सियासतदानों के हाथ में होता है ना अगर सिर्फ, तो इस वक्त डील हो चुकी होती। बलूचिस्तान अलग, साउथ पंजाब अलग, 6-7 टुकड़ों में होता मुल्क। मैं कहता हूँ भाई अगर कोई खा रहा है ठीक है भैया आप ले लें, कोई मसले की बात नहीं है। मैं कहता हूँ आर्मी के पास जानी चाहिए हर चीज़। ये वाहिद इदारा है जो डिसिप्लिन के साथ पाकिस्तान में आज लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ किसी और ने मुल्क से इंसेंटिव बहुत लिए होते ना, किसी और को प्लॉट, सियासतदानों को प्लॉट मिले होते या सियासतदानों को इतना सब कुछ मिला होता, आज वो लड़ सकते थे। आज वो इस पूरी जो इंडिया की तरफ से हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमारे खिलाफ हमारे इमेज की ऐसी तैसी की जा रही है, हाँ जी दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हैं, पूरे इमेज का सत्यानाश हो रहा है। उसके अंदर अगर आर्मी नहीं होती तो ये 1 मिनट के लिए भी इंडिया रुकता पूरे पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। तो इस वक्त भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना आपका काम है। मैं नहीं बताऊंगा क्या ट्रेंड लिखना है। जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, आर्मी के लिए, और भाई मेरे पे कोई कत्ल नहीं मैंने किए हुए, मैंने कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग चला के कोई अरबों रुपया नहीं खाया हुआ कि जी मुझे ये आने के लिए मैं बोलूँ नहीं असल में ना मेरा ये मसला चल रहा है तो मैं आर्मी की तारीफ करूँगा तो मेरे पॉलिश करूँ तो जी मेरे लिए जो है ये इस वक्त वहाँ पर पाकिस्तान के में आना बड़ा आसान हो जाएगा, या पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा। वो मेरे ऊपर भाई कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई हुई, जब चाहे जिस वक्त चाहे डबल ट्रिपल प्रोटोकॉल में पाकिस्तान में घूम सकता हूँ। इस वक्त अपने जहन में ये बात बिठा के रखना। अगर आप सोचते हो ना बूट पॉलिश, हाँ जी करने भी चाहिए बूट पॉलिश, क्यों नहीं करने चाहिए। कोई पाकिस्तान का एक इदारा कोई एक है जो लड़ सके, और कोई उल्टी बात करे और नहीं देखें जी ये तो ये करते हैं वो करते हैं, घुमा के देना है। इस वक्त मोटिवेशन की जरूरत है आर्मी को, इस वक्त मोटिवेशन की जरूरत है जनरल आसिम मुनीर साहब को। जितना ट्रेंड चला सकते हो ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर हर जगह पर, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं करना, और गद्दार बनने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ है ना जेलसी का फैक्टर, और हमारे अंदर जो बैठा हुआ है कि नहीं अपने ही लोगों को सपोर्ट नहीं करना, ये खत्म करना है। अगर आज कौम ने इत्तेहाद नहीं दिखाया ना तो बलूचिस्तान जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, कराची आने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, सब कुछ टूट टाट जाएगा। इस वक्त आपको पता नहीं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कैसी कैसी कुव्वतें बैठी हैं। तो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपने एनालिसिस सब एक तरफ रखकर एक बार सिर्फ आपने बोलना है 1 मिनट यार पहले मुल्क बचाओ, फिर देखते हैं भाई किसने क्या किया, करप्शन की नहीं की, किसी को पकड़ना, ये सब फजूल बातों से बाहर आ जाओ। और इस वक्त आपको पाकिस्तान में गद्दार ढूंढना बहुत आसान है। जो आर्मी के खिलाफ बोले गद्दार, खत्म। आज सपोर्ट नहीं किया ना तो बेटा अभी तो दुबई के वीज़े बंद है ना, सारी दुनिया के वीज़े बंद हो जाएंगे तुम लोगों के लिए। तुम्हारे हाथ में पाकिस्तानियों ये मौका है भरपूर तरीके से मोटिवेशन देने का। जब एक सिपाही से लेके जनरल आसिम मुनीर साहब तक सोशल मीडिया पे नजर आ रहा होता है ना कि कौन सपोर्ट कर रही है, मोटिवेशन के 2 अच्छे बोल इंसान से क्या कुछ करवा देता है। तो इस वक्त इस जोन से बाहर आ जाओ कि हमें बुराई करनी है,
इस वक्त मुल्क बचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह ने दे दिया है, मैं दुनिया में कहीं भी जाके ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? बुरा लगेगा, मुझे पासपोर्ट चेंज करने का शौक़ नहीं है। मैं नहीं चाहता इस मुल्क में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो। मैं चाहता हूँ इस पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए काम करें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि यार सियासतदानों से बेहतर भाई आर्मी है। बिल्कुल सही हो रहा है इस वक्त। शुक्र है कि मुल्क आर्मी के हाथों में। अगर नहीं होता ना, ये टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। डील बना के अपनी एक बोटी के लिए ना ये पूरे बकरे की साइड लाइन करा देते हैं। तो खुदा के वास्ते इस वक्त सिर्फ आर्मी की बात करो, मोटिवेशन की ट्रेंड चलाओ, मोटिवेशन की बात करो। जो उल्टा कमेंट करे ना पाकिस्तानी आईडी से, समझ जाओ ये भाई गद्दार, ये है जिनकी वजह से गड़बड़ होती है। तुम्हारे हाथ में बचाना, आपने कंट्रीब्यूट करना है। आप सोच रहे हो हम किस तरह जंग का हिस्सा बने। आप सोशल मीडिया पर अच्छे कमेंट करना सीखो, अच्छे ट्रेंड चलाना शुरू करो, वरना गया मुल्क में बता रहा हूँ। ये आर्मी है जिसने बचाया हुआ है। कौन मारे हो गया? हाँ भाई जंग ते जा रहे जे सारे मरन। ओए जंग लग गई इंडिया नाल, ओए मैं लुटी गया पावा। नुकसान किया है पाकिस्तानी है। और खन्ना हमारे मित्र थे। राम अभी ये रोज का ही चालू है।